ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु कर बनाने, काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। माना सारी काया कल्प चेंज हो जाना, सब कुछ नया बन जाना, पुराना हटकर सब कुछ नया बन जाना। तो तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। आज का प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है, कैसे? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है, कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। माना नर्क से मरोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, ये तो पक्का पता है ना। तो जरूर मरना पड़े। बाबा कहते मैं आया हूं तब सबको मौत देने। अब यहां मौत का अर्थ है कि माना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना। बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए। माना ये जो वस्त्र है, ये जो कपड़ा है, इसको खत्म करा के बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। मनुष्य भूल गए हैं कि ये बात आत्माओं के लिए और शरीर से जो अलग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से उनको समझ आती है। पर मनुष्य भूल गया है कि वो स्वयं आत्मा है, ये शरीर है। तो अगर ऐसा सुनता है तो उसको विचित्र लगता है, वंडर लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। पर जो अपने को आत्मा समझता है उसको ये बात बहुत सहज समझ में आती कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियेदान है, यही सच्चा जियेदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है, कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियेदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। समझा? आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहां भारत में ही गाई जाती है।
जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहां होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वे हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये तो दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता। नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है। इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहां शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी है। फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर हैं, लौकिक पारलौकिक। सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ, कहां नहीं कहते। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, माना पुराने को नया बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने। यहां भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बनाते हैं ना, उनकी वेला भी बनाते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म लिया। अब सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते हैं, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल हैं। क्या है? ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोतरे पोतरियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल सॉर्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। यहां सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वे है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। वे है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। अब तमो प्रधान बुद्धि श्रेष्ठ कैसे सोचेगी? हम सब कहते हैं कि हम श्रेष्ठ सोचना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है अगर बुद्धि को समर्पित नहीं करेंगे तो वो सतो प्रधान नहीं बन सकते। वो तमो प्रधान की तमो प्रधान ही रहेगी और तमो प्रधान बुद्धि श्रेष्ठ नहीं सोच सकेगी। समर्पित करेंगे तो कहीं श्रेष्ठ सोच सकेंगे। अब सुकर्म क्या होते हैं? सुकर्म माना श्रेष्ठ कर्म। अब श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं? माना श्रीमत जो मिली है उसके प्रमाण किया हुआ कर्म, उसे कहेंगे सुकर्म। क्योंकि ये सुकर्म सिर्फ और सिर्फ संगम पर हो सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए क्या मिल रही है? श्रीमत। बाकी इस समय तो बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नर्क कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती हैं। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है। ऐसे नहीं एकदम से 50% द्वापर में माना स्टार्टिंग में ही नर्क बन गया, ऐसे नहीं है।
द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहां शिव बाबा की पूजा, कहां टिवाटे की। इसको कहा जाता है ना तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वे तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहां तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। ये अलंकार दे दिए हैं। अब चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखलाने के लिए। विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है ना। अब वैष्णव अक्षर भी विष्णु से ही निकला है। अब देवताएं वैष्णव थे। क्या थे? वैष्णव। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वे कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। वे कोई निर्विकारी नहीं होते हैं। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं और वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है ना। अब वैष्णव का समझ में आया? पवित्र, पवित्रता, जो पवित्र रहते हैं, जिनका खान पान भी शुद्ध होता है। अब सतो प्रधान खान पान, रजो प्रधान खान पान, तमो प्रधान खान पान, इसको ही नहीं समझ पाते मनुष्य कहते हैं। अब तमो प्रधान खान पान वाले सतो प्रधान खान पान की तुलना कैसे करेंगे? इसीलिए वो क्या कह देते हैं, हर चीज को ही लगा देते हैं कि ये तो नॉनवेज ही है। हर चीज को लगा देते हैं। अब जो तमो प्रधान बुद्धि है, फिर से कहेंगे, जो तमो प्रधान बुद्धि है वो श्रेष्ठ सोचे कैसे? तो सोच नहीं पाती है। इसलिए जब वो तमो प्रधान कुछ खाना खाते हैं तो जो सतो प्रधान भोजन है, जैसे दूध है, दूध, दही, मक्खन, ये सतो प्रधानता में गिने जाते हैं। लेकिन आज की बुद्धि क्या है? तमो प्रधान। तो तमो प्रधान बुद्धि क्या करती है? जो सतो प्रधान, दूध अपने आप में ही बहुत प्योर है, उसकी प्योरिटी का लेवल ही कुछ और है, उसको भी तमो प्रधान बुद्धि क्या बना देगी? तमो प्रधान। तो आज का मनुष्य कहता है कि जो गाय दूध देती है वो भी वो तमो प्रधान हो गया, है ना। बुद्धि की इतनी स्तरता नीचे गिर जाती है कि जो सतो प्रधान चीज है उसको भी तमो प्रधान बना दिया जाता है। अब गाय दूध देती है पूरे विश्व के लिए, अपने बच्चे के लिए तो देती ही देती है, लेकिन वो पूरे विश्व की, क्योंकि उसके पास अथाह है, इसीलिए गाय को माता कहा जाता है कि वो सबको देती है। तो सत्युग से गाय दूध देती आ रही है। तो किसी ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न जब पूछते हैं और कई बार ज्ञान में चलने वाले भी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद इसमें भी कोई तथ्य या कोई सत्य होगा। लेकिन तमो प्रधानता में रहने वाला, नॉनवेज खाने वाला, वो सतो प्रधानता की उस आइटमों को भी तमो प्रधानता की कैटेगरी में गिनेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तुच्छ हो चुकी होती है, तमो प्रधान हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि ऐसी कोई भी सतो प्रधानता की जो शुरू से लेके चली आ रही है, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है। पर ऐसा नहीं होता। दूध, दही, मक्खन, ये घी, ये सब सतो प्रधानता की कैटेगरी में गिने जाते हैं। उसके बाद जो ट्रांसैक्शंस की गई हैं वो अलग हैं। वो तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या उसके अंदर मिक्सिंग कर दी है, वो अलग है। लेकिन अगर दूध को गिना जाए तो दूध सबसे ज्यादा प्योर गिना जाता है। इसीलिए
माता भी अपनी संतान को दूध पिलाकर ही स्वस्थ बनाती है। उसका पहला खुराक भी दूध ही होता है। तो ये भी एक प्रकृति के द्वारा मिला हुआ तोहफा होता है। गाय को मिला, एक स्त्री को मिला, एक ऐसा प्रकृति के द्वारा मिला हुआ तोहफा। अब इसको अगर आप तमो प्रधानता की कैटेगरी में लेके जाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि तमो प्रधान बुद्धि कहाँ किस लेवल स्तर तक जा चुकी है। इसीलिए वो समझ ही नहीं पाती है। अगर किसी को समझाना है तो पहले खुद समझना पड़ता है, तब आप किसी को समझा पाते हैं। अगर स्वयं ही संशय में आएंगे तो उसका उत्तर आपकी बुद्धि में कभी नहीं आएगा। इसीलिए परमात्मा महावाक्यों पर आपका जो फेथ होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए जितना आपको अपने जीवन पर है कि आप जिंदा हो। अगर कोई आपको इस समय कह दे कि नहीं आप मरे हुए हो, भूत हो, तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना। आपको पता है कि आप जिंदा हो, आप सब चीजों को टच कर सकते हो, भूत तो नहीं हो ना। तो आप जिंदा हो। जितना आप अपने आप पर यकीन करते हो उतने परमात्मा महावाक्यों पे 100 गुना यकीन करना चाहिए। तब जाके आपको कहीं ज्ञान के कुछ रतन आपकी बुद्धि में प्रकट होते हैं। क्योंकि ज्ञान तो सुन लिया, अब सारा ज्ञान रटा तो नहीं जा सकता ना, बीज को पकड़ा जा सकता है जिससे विस्तार समझ में आता है। विस्तार बहुत है पूरे संसार में। अब इतना संसार है, उसमें इतना विस्तार है, अब उसमें सार ढूंढना है, तो ये तो वही हो गया, पूरा सागर छान के एक मोती को ढूंढने जैसी बात हो गई कि पूरे सागर के अंदर एक ही मोती है, वो ढूंढ के लाओ। अब वो एक ही मोती ढूंढने में कितनी मशक्कत लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है ना। अगर आपने बाप को समझा, जाना, पहचाना तो सार आपने पकड़ लिया। इसीलिए आप जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, इसकी सारी नॉलेज आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। किया क्या था, 7 डेज कोर्स किया था, 1-1 घंटा क्लास लगाई थी, बस हो गई छुट्टी। उसके बाद रोज रोज आपने रिपीटिशन में सुना, मुरली में सुना, बाबा ने आपको और रिफाइन करके समझाना शुरू कर दिया। जैसे आप पैदा हुए तो बहुत छोटे थे, तोतली भाषा में समझा, आ से आत्मा, प से परमात्मा। फिर धीरे 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 और कैटेगरी बढ़ी तो ड्रामा की नॉलेज मिलने लगी। तो ये चीजों को आपको समझना होगा कि इस समय तमो प्रधानता के कारण हर चीज नीचे स्तर तक चली जाती है। तो मनुष्य की सोच श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? वो तो नीचे तबके तक ही सोचेगा। इसीलिए तो देवी देवता नहीं कहलाए जाते और ना ही कोई अपने आप को कहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी सोच नीचे लेवल तक चली गई है। अब बाबा वहीं से उठाने आते हैं। ओके, तो वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उनमें क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसको भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप और वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन का, उनका बड़ा स्वरूप ही दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते ही नहीं है, सिर्फ ये देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे, पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पता है आपको? दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं, जानते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पति पावन भी है, गुरु भी है। अब ये है संगम युग, पति से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं,
अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है मानो बच्चों का। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, आए हो। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कर पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहां ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सत्युग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं, माने ये सब समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है, कहते हैं ना। उनकी याद से ही पति से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। देखो आत्मा को ये पता है कि वो बाप है, टीचर है, सतगुरु है, और ये तीनों पार्ट वो प्ले कर रहे हैं। अब वो तो प्ले कर रहे हैं, हम प्ले कर रहे हैं। बाप है तो मैं बच्चा हूं, टीचर है तो मैं स्टूडेंट हूं, और सतगुरु है तो मैं शिष्य हूं, माना उनका फॉलोअर्स हूं। समझे? सतगुरु है तो फॉलोअर्स हूं, माना पूरा फॉलो करने वाला हूं, तो फॉलो करना चाहिए ना। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं, तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। ले जाएंगे ना, किसको ले जाएंगे? आत्मा को। तुम सबको मौत देने आया हूं, सबको मौत देने आया हूं। अब जिसको आत्मा का पार्ट कच्चा होगा मौत देने ऐसे घबरा जाएगा, और जिसको पक्का होगा उसे समझ में आ जाएगी शरीर ऐसे छोड़ेंगे, आत्मा ऐसे निकलेगी। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना, माना इधर से उधर जाना है तो जरूर ये चोला छोड़ के ही जाओगे ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते तुमको जिए दान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूं, वे तो शांति धाम है। सत्युग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी वे संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। आज का वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा।
ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। क्या आपने कर्म समाप्त कर लिया, माना उस कर्म में आपका व्यक्तित्व कैसा रहना चाहिए था, आपको क्या धारणाएं सिखाई गई हैं, आपको किन दैवी गुणों के साथ रहना सिखाया गया है, वो तो आपने उस कर्म करते हुए याद नहीं रखा। और जब आपका कर्म बीत गया फिर आपको धर्म याद आ रहा है। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। बुद्धि साधारण है, कर्म भी साधारण करेंगे और जो धारणाएं भी हैं वो साधारण रीति करेंगे। सोचेंगे हमने बहुत अच्छे से कर दिया है, लेकिन वो साधारण है, दिव्य नहीं है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। ये नहीं कि आप साधारण रीति, उसने भी तो यही किया है, वो भी तो यही करता है, अब ये क्या है, ये साधारण चिंतन है, वो भी तो ऐसे ही करता है, ये भी तो ऐसे ही करते हैं। ये इस तरह से आप साधारणता में समानता ला रहे हो, लेकिन आपको तो श्रेष्ठता में समानता हो। आपका धर्म और कर्म दोनों एक समान माना ठीक रीति से होने चाहिए। माना कर्म करते हुए आपको धर्म माना धारणाएं भी याद रहनी चाहिए। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। धर्म माना धारणा, और धारणा किसकी, दिव्य गुणों की, 16 कलाओं की। ये सब आपको कर्म में याद रहने चाहिए। तो जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। आज का स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ये अपसेट होना, आप ही सेट नहीं हुए इसीलिए आप अपसेट हो गए, और अब आप अपसेट हो गए हो तो हर चीज को अपसेट करोगे, सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्या हो, अपसेट हो। तो आप सेटिंग कैसे करोगे? जब आप अपसेट होते हो तो एक साधारण सा काम भी आपको अगर दे दिया जाए तो आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपसेट हो गए। अब आप सेट ही नहीं हो, तो आप बताओ सेट कैसे करोगे? आपकी मन बुद्धि अनुभव की सीट पे, माना जो मन और बुद्धि है, हर चीज से अगर आप अनुभव लेना चाहते हो, अच्छी चीजें सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप उस सीट पर बैठो। तो आपके मन बुद्धि उसमें व्यस्त होंगे कि अरे इससे भी मुझे क्या अनुभव हुआ, इससे मैंने क्या सीखा, इससे मैंने क्या सीखा। तो आप अपसेट कैसे हो सकते हो? हर चीज में आप सेट रहोगे। तो मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर, माना अनुभवी बनो ना, और जो अनुभव जीवन के हो उनको अप्लाई करो। वो अनुभव क्या तिजोरी में रखने के लिए होते हैं? वहीं से जीरो से ही शुरू करना हर चीज को। इतने वर्ष हो गए हैं, अपने अनुभव तो किए होंगे, उनको ही मर्ज करो। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर बिठाओ और फिर कभी अपसेट ही ना हो। ओके, ओम शांति।